प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। फाइनली आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के आंसर की रिलीज़ हो चुके हैं और मैक्सिमम एस्पिरेंट इस बात को लेकर परेशान है कि उनके नंबर कम हो गए हैं। जैसा कि आप सभी का एक्सपेक्टेशन होगा कि आपके मिनिमम जो है 70, 75, 80, 85 या 90 तक खींच लेंगे, वो एक्सपेक्टेशन अब डाउन होता हुआ नज़र आया है और यहाँ पर जो रियलिटी है वो अब सामने आ चुकी है। आंसर की रिलीज़ होने के बाद मैक्सिमम एस्पिरेंट के जो नंबर हैं, वो 70 से जो 75 का एक्सपेक्टेशन रख रहे थे 12th वाले या 12th जिनका नहीं है, वो जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि कम से कम 80 तक तो हमारा आ जाएगा, उन्हीं का यहाँ पे कमेंट्स देखने को मिल रहा है कि उनके अब 40 भी नहीं सही हो रहे हैं, किसी-किसी के तो 50 भी नहीं सही हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल कहेंगे कि उस समय पूछा गया है और अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करना फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले बार जो काउंटडाउन स्टार्ट किया गया था वो 75 नंबर से किया गया था और अब पूरा पैटर्न चूंकि चेंज है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का डिस्कशन करना थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर में भी अगर देखें तो 75 नंबर पर जो फाइनल कट ऑफ गई थी बहुत से जोन की, तो वो यही देखने को मिला था कि मैक्सिमम के लगभग 50 से 55 या किसी किसी के 60 तक टच किया था और कुछ का तो 40-41, जैसे चेन्नई जोन वगैरह का इधर साइड का जो साउथ जोन से हमारे अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पे कम गया हुआ था। और सेम चीज़ें यहाँ पर रिपीट भी होगी, रिपीटेशन चलता रहता है, लेकिन ये ओवरऑल आपके फुल मार्क्स में काउंट किए जाएंगे, ना कि 75 मार्क्स में काउंट किए जाएंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमम एस्पिरेंट इस बात को लेकर परेशान है कि उनके नंबर कम हो गए हैं, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि मात्र पेपर 1 ही होना है, उस पर फाइनल सिलेक्शन होना है और यहाँ नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ओवरऑल सारे सिनेरियोज को हम देखने वाले हैं, ये भी आपको बताने वाले हैं कि आप लोग का रिजल्ट कब तक आ जाएगा और निश्चिंत हो जाएंगे। सारी एनालिसिस इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर जोन का यहाँ पे डिस्कशन बड़े ही आराम से हम कर देंगे, तो टेंशन मत लीजिए। जिनके भी कम नंबर बन रहे हैं वो भी होप बांध के रखिएगा, क्योंकि अंतिम समय तक जो भी यूट्यूबर्स इस तरह बता रहे हैं कि आपकी कट ऑफ इस बार मिनिमम जो है 80 नंबर जाएगी, एकदम फेल होने वाली है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेक्निकल ग्रेड 3 ओपन लाइन का यहाँ पे ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 8052 है और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है इतने भारी संख्या में। पिछले बार भी लगभग ऐसा देखने को मिल रहा था, एक में 5000 था, एक में 13000 का अप्रॉक्स था, तो इस तरह के ओवरऑल चीज़ें थी, लेकिन उसका कंपेरिजन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, जो नंबर ऑफ मार्किंग थी वो थोड़ी डाउन थी। एंड चूंकि यहाँ पर जो एस्पिरेंट हैं वो लगभग आरटीआई रिप्लाई में यही देखने को मिला कि 23 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, जबकि ग्रेड 1 के लिए काफ़ी कम ही एस्पिरेंट किए थे, लगभग 5 लाख के राउंड फिगर में किया हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 23 लाख में ऐसा देखने को मिल रहा है, पर सेंटर वाइज जो डाटा निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो लगभग यहाँ पे 15 लाख एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट लगभग किया हुआ है। हालांकि इससे थोड़ा कम ही डाटा मिल रहा है, 12 से 13 लाख एस्पिरेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है मोटे तौर पर। फिर भी अगर मैक्स लेके चला जाए तो 15 लाख एस्पिरेंट ने तो पार्टिसिपेट किया हुआ है और 12th वाले जो पीसीएम वाला है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसमें देखने को मिल रहा है, जिनका 12th नहीं है उनका तो थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें साथ ही, तो ये जो वैकेंसी है, ये कौन कैंडिडेट है जो यहाँ पर बाजी मारने वाला है, तो यहाँ पे वो एस्पिरेंट तो एकदम सेफ है जिसका 80-85 आ रहा है, वो 100% सेफ है। लेकिन 100% सेफ वालों का सिलेक्शन सिर्फ नहीं होता है, और भी एस्पिरेंट होते हैं जिनका यहाँ पर फाइनल लिस्ट आता है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में हमारे पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं सीबीटी वाले 19 से 29 दिसंबर में। इसमें ग्रेड 1 का भी हुआ है, ग्रेड 2 का भी, ग्रेड 3 का भी, जिन्हें भी हमारे वैकेंसी जारी की गए हैं सभी का इसमें हुआ है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ है। तो सबसे पहला डाउट यही आ रहा है आंसर की रिलीज होने के बाद कि हमारे शिफ्ट में नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना बढ़ेगा। तो एक बात साफ तरीके से सुन लीजिए, अभी तक आरआरबी का ये टेंडेंसी रहा है कि आप अगर ग्रुप डी का भी पेपर देते हो या फिर अपर लेवल का ग्रेड 1 या ग्रेड 3 का आप देते हो, तो इसमें जो आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर होते हैं वो काफ़ी अच्छे खासे बूस्ट होते हैं किसी किसी में। अब जिसमें कम शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होता है, जैसे कि आपका ग्रेड 3 वाला हुआ, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया लागू होती है वो बेस्ड ऑन एस्पिरेंट, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें देखी जाती है, लेकिन ये शिफ्ट वाइज अब होता है। आप जिस शिफ्ट में होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो अप्लाई किया जाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं मिनिमम भी होगा तो 10 नंबर तक आपके शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन बड़े आसानी से हो जाएगा। और अगर आपका हार्ड शिफ्ट पड़ा हुआ है तो एकदम निश्चिंत रहिएगा, 15 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है और मिलेगा भी। तो इस बात की होप बांध के रखिए। अगर आपका 70 नंबर भी है और जोन वाइज वेरी करेगा, ये तो स्पष्ट आप रखिएगा, है ना। ये नहीं है कि आपका 80 नंबर नहीं है तो एकदम आशा रहित हो जाइए कि हमारा तो होगा ही नहीं फाइनल सिलेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि आप यूट्यूब पर चीज़ें तो देखते हो, लेकिन फाइनल लिस्ट जब आती है तो एकदम सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। कभी आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ कम बताई जा रही होती है और आपका फाइनल सिलेक्शन काफ़ी अप कट ऑफ पे जाता है, और वहीं कई बार
बार ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा बता दिया जाता है और उसके बाद जो कट ऑफ रहती है उसमें 20 से 30 नंबर का गैप हो जाता है। तो इस तरह की यूट्यूब की जो टेंडेंसी रही है उसमें सब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा होता है। तो इस पे तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जो जेन्युइन बता रहे होते हैं, कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिनका आप देखेंगे तो उनके जो बोलने का तरीका है और जो उनका एनालिसिस है वही देखकर आप पता कर लेंगे कि इनका जो है सही बैठने वाला है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारे जेन्युइन एस्पिरेंट ने यहाँ पर कमेंट भी किया, कई एस्पिरेंट ने यहाँ पर मैसेज करके बताया कि सर हमारे इतने नंबर हैं, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा नहीं, शिफ्ट भी बताया उन्होंने। तो अब ये जो है क्लियर करने वाला है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे हैं कि नहीं। तो जब यहाँ पे एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि जो मैक्सिमम एस्पिरेंट है उनके यहाँ पर लगभग 60 से कम नंबर आ रहे हैं मैक्सिमम एस्पिरेंट के। अगर इसको ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो इट में भी हाईली पॉसिबिलिटी कि आपका लगभग ऐसे कैंडिडेटों की संख्या लगभग 5 लाख हो सकती है या 6 लाख के अप्रॉक्स हो सकती है जिनका 60 से कम ही नंबर है। और कई बार ऐसा होता भी है कि आप भीड़ देख के तो आपको लगता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट हैं और मेरे तो इतने मार्क्स हैं, क्या मैं इस भीड़ में कॉम्पीट कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन फिर रियलिटी जब सामने आती है तो यही देखने को मिलता है जो आपकी फाइट है वो रियलिटी में 2 लाख कैंडिडेट के बीच में ही होती है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जनरल नॉलेज थोड़ी सी स्टडी करके वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और अंतिम समय तक उनका अच्छा सा प्रिपरेशन भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नंबर होते हैं ऐसे ही एस्पिरेंट के डाउन हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एक और चीज़ आपको बताने वाले हैं, अभी हाल ही में अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका कांस्टेबल जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है तो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाए गए और उसमें फॉर्म एप्लीकेशन हुआ था 50 लाख के अप्रॉक्स और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट उसमें आप यकीन नहीं करेंगे लगभग 35 लाख के अप्रॉक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं। और अब जो यहाँ पर टीयर 1 यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसमें ऐसा देखा गया कि मात्र 1,72,000 एस्पिरेंट, लगभग 60,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी, उसमें 1,72,000 एस्पिरेंट को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया, उसके बाद रनिंग करवाई जाएगी। तो आप सोचिए 35 लाख में मात्र 1,72,000 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ को क्लियर कर पाए और उसके बाद 60,000 का सिलेक्शन होगा। यहाँ तो और वैकेंसी आपकी डाउन हो रही है, इतने ब्रॉड स्तर पे आपके ऑल ओवर इंडिया लेवल पे यहाँ पर पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है और ऊपर से 8,052 वैकेंसी है। वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन यहाँ पर नंबर भी कम आ रहे हैं। अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि हमारा जो कट ऑफ रहेगा वो जोन वाइज कैसे वेरिएशन रखेगा। देखिए सबसे पहले तो जो कट ऑफ रहेगी वो शिफ्ट वाइज भी वेरी करेगी। हम 2 कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, एक रॉ स्कोर पे, एक आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद, क्योंकि प्रीवियस बार भी यही देखा गया था मैक्सिमम एस्पिरेंट अपना होप खो गए थे लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनका हुआ है और वो इस समय वर्क भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरफ हम रॉ स्कोर लेके चलते हैं, एक तरफ हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर लेके चलते हैं। यूआर कैंडिडेट हैं और पहले ही हम आपको बता रहे हैं अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपके 15 नंबर तो बूस्ट होने ही होने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आपका इजी शिफ्ट है तो थोड़ा बहुत आपके नंबर तो बूस्ट होंगे ही, 5 से 6 नंबर आराम से आपको मिलने वाले हैं। यूआर कैंडिडेट है, मैक्सिमम जोन की जो कट ऑफ एनालिसिस की गई है उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं यूआर कैंडिडेट में जिनके भी स्कोर यहाँ पर 12th वाले 70 उत्तर तक बन रहा है, 70 से लेके 75 तक जिनके भी स्कोर हो रहे हैं उनके नॉर्मलाइजेशन के बाद आराम से 80 से लेके 85 हो जाएंगे और इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। आप में से ही कई सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जिनका 80-85 नंबर आ रहा होगा, तो ऐसे देख के घबराना नहीं। हो सकता है आपके शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर पूछ लिया गया हो और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन का आपको वेटेज मिलेगा वो देखकर आप हैरान हो जाए और आपका आपके दोस्त से भी ज़्यादा नंबर हो जाए, उसका नंबर हो सकता है कि वहीं पर रुका रह जाए या 1 से 2 नंबर उसका प्लस हो। तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिलते हैं, दूसरे से कंपेरिजन मत कीजिए अपना। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर अगर आपका 80 से लेके 85 तक बन गया तो 100% फाइनल सिलेक्शन आप ले जाओगे, कोई इफ बट ही नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं आप, रॉ स्कोर में आपके लगभग यहाँ पे अगर 65 से लेके 68 बन रहे हैं तो बहुत आसानी से आप सिलेक्शन ले जा पाओगे। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करें लगभग 62 वाले तैयार रहेंगे और एसटी कैंडिडेट हैं तो लगभग 58 नंबर वाले तैयार रहेंगे। बाकी एक्स सर्विसमैन है तो आपका 58 नंबर भी मोर देन इनफ है सिलेक्शन के लिए। ये 12th वालों का है। बाकी अगर हम बात कर रहे हैं 12th के अलावा जो भी हमारे एस्पिरेंट पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनका यहाँ पे 2-3 नंबर कम ही रहने वाला है। तो इस तरह के आपके प्रीवियस ईयर में भी कट ऑफ देखने को मिला था लेकिन वहाँ पे जो मार्किंग की गई थी वो 75 नंबर के अप्रॉक्स था। कई सारे कैंडिडेट को ये बात पता भी नहीं है, वो प्रीवियस ईयर का देख के खुश हो रहे हैं कि 40 नंबर वाला भी सिलेक्शन किसी जोन से ले गया था, किसी का 60 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया था। तो इस तरह नहीं है, थोड़ी सी कट ऑफ तो आप रहेगी ही, लेकिन अगर इतने नंबर हैं तो मैक्सिमम जोन का आपका क्वालिफाई आराम से कर लेंगे। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है और आप चाहते हैं कि शिफ्ट वाइज हम कट ऑफ का डिस्कशन करें तो नीचे कमेंट ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए और आपका अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना चाहते हैं कि हमारे चैनल एनालिसिस करें, ये भी आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दबाकर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके जर्नी तक सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी एंड ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।